हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का पहला चैप्टर सॉल्यूशन जो फिजिकल केमिस्ट्री में आता है। उसका पहला लेक्चर देखेंगे हम लोग। आप देखो इसमें सॉल्यूशन सॉल्यूशन होता क्या है। सॉल्यूशन कुछ नहीं, बस शरबत बनाओ और पी जाओ, वही है सॉल्यूशन। तो शरबत बनाने के लिए हम लोग क्या क्या यूज करते हैं। देखो शरबत बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं, एक ग्लास लेते हैं। उस ग्लास में हम लोग क्या क्या यूज करते हैं। पहले हम लोग पानी लेते हैं, उसके बाद हम लोग वहां पे क्या मिलाते हैं, चीनी मिलाते हैं, फिर नमक मिलाते हैं, लेमन मिलाते हैं और शरबत बना लेते हैं। अब देखो इसमें से जब भी पहले हम लोग जो पानी मिलाए हैं, पानी को ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं या ज्यादा अमाउंट में लेते हैं, तो पानी जो है वो लार्जर अमाउंट में है। तो जो लार्जर अमाउंट में होगा उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलेंगे, याद रखना। तो ये क्या है, लार्जर अमाउंट, लार्जर अमाउंट में लेते हैं। और ये जो शुगर है, अब पानी के उतना तो शुगर लेंगे नहीं, ठीक है, तो हम लोग शुगर को कम अमाउंट में लेते हैं, तो ये सोल्यूट हो गया। तो ये स्मॉलर अमाउंट में आता है, स्मॉलर। अब देखो जो लार्जर अमाउंट या लार्जर क्वांटिटी में लेते हैं उसको सॉल्वेंट बोलेंगे, जो स्मॉलर अमाउंट या स्मॉलर क्वांटिटी में लेंगे उसको सोल्यूट बोलेंगे। अब बात है कि जब भी हम उसको डिसॉल्व करते हैं तो देखना कभी भी ना पूरा कंप्लीटली मिक्स हो जाता है। कभी दिखता क्या पानी में शुगर का मॉलिक्यूल्स नहीं दिखता जब डिसॉल्व हो जाता है। तो क्यों नहीं दिखता है, ऐसा तो नहीं कि जो शुगर मॉलिक्यूल्स है वो नहीं है, शुगर मॉलिक्यूल्स है अभी भी, बट वो दिख नहीं रहा, विजिबल नहीं हो रहा। क्यों विजिबल नहीं हो रहा, क्योंकि उसका जो पार्टिकल साइज है, पार्टिकल साइज वो बहुत कम हो गया। अब कितना कम हो गया, याद रखना 1 नैनोमीटर से भी छोटा हो गया, तो इसलिए हम लोग उसको विजिबल नहीं होता। अब कौन कौन सा विजिबल होता है, देखो अगर कोई पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर में आता है या ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर में आता है, तो इसको हम लोग अलग अलग सॉल्यूशन में डिवाइड करते हैं। 1000 नैनोमीटर से अगर ज्यादा आता है, देखो अगर एक से कम है, मतलब 1 नैनोमीटर से भी कम है जो विजिबल नहीं है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन। अब अगर मान लो 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच आता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कोलोइडल। ठीक है, इस तरह का सॉल्यूशन होगा कोलोइडल सॉल्यूशन। अगर मान लो ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर होता है, सॉरी 1000 नैनोमीटर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सस्पेंशन, जो प्योरली पूरा विजिबल होगा। ठीक है, अब देखो जो विजिबल नहीं होता है, जैसे ये विजिबल नहीं होता है, तो इसको हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर बोला जाता है। एक इस तरह का मिक्सचर है होमोजीनियस। अब देखो जो विजिबल होता है, ये दोनों विजिबल है, तो ये दोनों हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आता है। तो देखो अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे हम लोग वाटर और शुगर को ऐड किए तो वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया, मतलब क्या हो गया, होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। ठीक है, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं सॉल्यूशन क्या होता है, इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट्स। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे दो तरह कंपोनेंट यूज किए, कौन कौन सा, वाटर और शुगर। तो अगर दो तरह का कंपोनेंट होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। अगर टू कंपोनेंट यूज कर रहे हैं हम लोग, टू कंपोनेंट, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन। अगर मान लो यहाँ पे हम लोग शरबत बनाते हैं तो और भी मिक्स करते हैं, बोले ना सॉल्ट को भी यूज करते हैं हम लोग, तो कितना तरह कंपोनेंट हो गया, देखो 3 तरह का, वाटर शुगर सॉल्ट। तो अगर 3 तरह का कंपोनेंट होगा, 3 कंपोनेंट, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्नरी, टर्नरी। और इसको और एक नाम से जानते हैं हम लोग, टर्सरी भी बोला जाता है।
आप देखो जो शरबत बनाते हैं उसमें सिर्फ सॉल्ट ये सभी नहीं मिलाते हैं, हम लोग लेमन का भी यूज करते हैं हम लोग, तो लेमन भी यूज करेंगे। तो कितना तरह कंपोनेंट हो गया, देखो 1 2 3 4, 4 तरह कंपोनेंट हो गया, तो उसको हम लोग क्वाटरनरी बोलेंगे अगर, ठीक है 3 तरह का हुआ तो ये, अगर 4 तरह का कंपोनेंट यूज करेंगे तो उसको हम लोग क्वाटरनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। अब तो हम लोग को पढ़ना सिर्फ किसके बारे में, बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना, मतलब एक सॉल्यूट होगा दूसरा सॉल्वेंट होगा, तो एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट तो पता चल रहा है। अब तो वो 3 कंपोनेंट है तो सॉल्यूट कितना होगा सॉल्वेंट कितना होगा, अगर 4 कंपोनेंट है तो सॉल्यूट कितना होगा सॉल्वेंट कितना होगा, कैसे पता करेंगे, हमेशा याद रखना अगर एक से ज्यादा मतलब 2 2 3 4 जितना भी रहे तो एक ही सॉल्वेंट हमेशा एक होगा, सॉल्वेंट हमेशा एक होगा, बाकी जितना भी लेंगे हम लोग वो सॉल्यूट होगा। जैसे मान लो 3 में से सॉल्वेंट एक है, सॉल्यूट कितना हो जाएगा 2। उसी तरह से अगर 4 का बात करते हैं तो सॉल्वेंट एक होगा, सॉल्यूट 3 होगा, तो टोटल 4। मतलब इसमें से सिर्फ वाटर जो है यही सॉल्वेंट है, बाकी हम लोग इसमें जितना चीज मिलाए हैं कौन कौन सा है, देखो भले वो शुगर हो लेमन हो सॉल्ट हो, ये सारा क्या है सॉल्यूट है, ठीक है। तो याद रखना एक ही सॉल्वेंट है बाकी सारा सॉल्यूट होता है, तो यही होता है सॉल्यूशन, ठीक है। अब आता है कि सॉल्यूशन में बहुत सारे एग्जांपल भी है, जैसे हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स को हम लोग कार्बोनेटेड वाटर बोला जाता है। हम लोग क्या करते हैं उसमें, देखो पानी में मतलब वाटर में क्या करते हैं CO2 को डिसॉल्व कर देते हैं प्रेशर देके, इसी को एक्सप्लेन करता है हेनरीज लॉ, हम लोग फर्दर क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो भी लेक्चर आएगा उसमें पढ़ेंगे हम लोग। अब देखो CO2 को क्या कर रहे हैं वहां पे प्रेशर देके रख दे रहे हैं, इसलिए कभी भी कोल्ड ड्रिंक बोतल को देखना, कभी भी नया जब खरीदोगे प्रेस करके देखना, बहुत हार्ड होता है, क्यों, क्योंकि वहां प्रेशर दिया जाता है। तो ये भी एक सॉल्यूशन है, हम लोग ये किस तरह का सॉल्यूशन है, देखो वाटर एज अ लिक्विड और ये CO2 इज अ गैस, तो लिक्विड गैस सॉल्यूशन बोला जाता है, ठीक है। जैसे होता है ना जो दारू पीता है वो देखना वहां पानी मिलाता है, तो दारू में देखो अल्कोहल है और उसमें क्या करा वो पानी मिला, मतलब दोनों लिक्विड है, अल्कोहल भी लिक्विड है और वाटर भी लिक्विड है, तो दोनों लिक्विड, ये किस तरह का सॉल्यूशन हो गया, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। तो हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ सॉल्यूशन, अलग अलग टाइप होता है तो उसके बारे में देखेंगे टाइप ऑफ सॉल्यूशन में। टाइप ऑफ सॉल्यूशन, देखो टाइप ऑफ सॉल्यूशन में एक होता है गैसियस सॉल्यूशन, मतलब गैसियस किसको बोलेंगे, गैसियस सॉल्यूशन जो सॉल्वेंट होगा वो किस में होना चाहिए, गैसियस स्टेट में होना चाहिए, और वो जो सॉल्यूट है वो गैस एक बार डिसॉल्व करके देखेंगे, लिक्विड एक बार देखेंगे और सॉलिड। अगर गैस और गैस का होगा तो हम लोग बोल सकते हैं मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैसेस। सेकेंड, अगर सॉल्वेंट गैस है और सॉल्वेंट गैस है और सॉलिड लिक्विड लेते हैं तो वो क्या है, एग्जांपल में क्लोरोफॉर्म मिक्स विद नाइट्रोजन गैस, देखो क्लोरोफॉर्म क्या है लिक्विड है और वो नाइट्रोजन गैस में हम लोग क्या कर रहे हैं उसको मिक्स कर रहे हैं। उसी तरह से गैस और सॉलिड, जो कैम्फर होता है वो कैम्फर सॉलिड है और ये गैस है, ठीक है, तो ये हो गया गैसियस सॉल्यूशन। अब आता है लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, जो सॉल्वेंट वो लिक्विड होना चाहिए तो बस उसको लिक्विड सॉल्यूशन बोलेंगे, वो सॉल्यूट गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। अगर गैस होगा तो क्या होगा, एग्जांपल ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर, या तो CO2 डिसॉल्व इन वाटर, जो कोल्ड ड्रिंक्स का बात किया। उसके बाद है लिक्विड लिक्विड, मतलब इथेनॉल, देखो ये अल्कोहल है, अल्कोहल को डिसॉल्व कर रहे हैं किसके साथ, वाटर के साथ, तो वो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन है। अब आता है सॉलिड लिक्विड, तो ग्लूकोज या चीनी, चीनी को जब पानी में डिसॉल्व करते हैं तो चीनी देखो सॉलिड है, पानी में डिसॉल्व कर रहे हैं तो वो लिक्विड है, तो वो सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन है। और लास्ट आता है सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, जो सॉल्वेंट है वो सॉलिड है और बाकी जो है वो गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। उसका एग्जांपल ये है, ये देखो सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन पैलेडियम, यही चीज हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन को जब हम लोग पीटी ब्लैक प्लैटिनम ब्लैक से पास कराते हैं, तो पीटी क्या करता है, ये गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है, वो हम लोग फर्दर जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल्स में देखेंगे। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE, सी खतरनाक होता है, ठीक है, आजकल जमाना में जो चल रहा है, ठीक है, तो इसलिए हम लोग ये पीटी ब्लैक में देखेंगे जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद था लिक्विड सॉलिड, देखो लिक्विड सॉलिड में अमलगम ऑफ मर्क्यूरी विद सोडियम, सोडियम क्या है सॉलिड है,
और अमलगम क्या है, लिक्विड स्टेट में है, ठीक है। अब आता है सॉलिड। सॉलिड देखो, सॉलिड और सॉलिड को जब डिसॉल्व करते हैं तो एलॉय फॉर्म करता है। जितना भी एलॉय होता है ना, वो किस तरह का सॉल्यूशन होता है, सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन होता है। तो ये हो गया टाइप ऑफ सॉल्यूशन। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कंसंट्रेशन से जितना भी टर्म आता है, जैसे आ गया स्ट्रेंथ, हो गया मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें से जितना भी अभी तक हम लोग देखे, कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट में पूछ सकते हो। जितना भी अगर कुछ भी होता है तो नंबर भी दिया गया, उसमें भी व्हाट्सअप कर सकते हो कि इसमें मेरे को नहीं समझ में आया, तो उसको एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है।